नमस्कार। आपसे मुखातिब हूँ मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, राजस्थान। बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए हितोपदेश की व्याख्यान माला का आज 12वां दिन है। हम पहले देख चुके हैं कि चित्रग्रीव नामक एक कबूतर ने, जो वृद्ध था और उन कबूतरों का नेता था, उसने मना किया था कि इस जंगल में ये चावल के दाने कैसे बिखरे हो सकते हैं। यहाँ निश्चित रूप से कोई ना कोई शक, संदेह का कारण उपस्थित होता है। लेकिन एक नवीन युवा कपोत ने यह कहकर सबको दिग्भ्रमित कर दिया कि भाई, बुज़ुर्गों की बातें तो आपात स्थिति में मानी जाती हैं, सामान्य स्थितियों में भी यदि हम उनकी बातें मानने लगे तो खाने पीने से लेकर हर चीज़ तो संदेह के घेरे में है, हर चीज़ पर तो शक के बादल मंडरा रहे हैं। फिर प्रवृत्ति किस में होगी अगर सबसे निवृत्ति ही कर लेंगे तो। और लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और उन चावल के दानों पर बैठ जाते हैं जिस पर जाल बिछा हुआ था, और सारे कबूतर फंस जाते हैं उस जाल में। उनके सबके पैर फंस जाते हैं और सब उसको कोसने लगते हैं कि तेरी वजह से हम लोग इस विपत्ति में पड़े। तब वो वृद्ध कबूतर चित्रग्रीव पुनः कहता है कि भाई, मित्र का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ उलाहना देता फिरे। मित्र का काम ये है कि कोई आपत्ति में पड़ा है तो उसको निकालने का जतन करे। वो उनको मना करता है कि वो उसको उलाहना देने के बजाय निकालने के बारे में विचार करें कि उसको कैसे निकाल सकते हैं। सबंधुर यो विपन्नानाम आपद उद्धरण क्षमः न तु भीत परित्राण वस्तुपालंभ पंडितः। सबंधुर यो विपन्नानाम आपद उद्धरण क्षमः। वही बंधु है, वही मित्र है जो विपन्ना नाम, विपत्ति में पड़े हुए को आपत्ति से उद्धरण करने में, आपत्ति से निकालने में, खींच लाने में सक्षम हो। न तो भीत परित्राण वस्तुपालंभ पंडितः, न कि भीत डरे हुए को परित्राण, उसको बचाने के बजाय वस्तु उपालंभ पंडितः, उसको डराने के लिए, उलाहना देने में जो पंडित हो, चतुर हो। न कि वह मित्र हुआ जो किसी डरे हुए को बचाने के बजाय उसको उलाहना देने लग जाए। यानी ये वक्त उलाहना देने का नहीं है, ये वक्त शिकायतें करने का नहीं है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब कोई कठिन वक्त होता है तो हम गुण दोष विचार करने लग जाते हैं कि ये किसकी वजह से आया, किसी अमुक को दोष देने लग जाते हैं। और सामान्यतया हम खुद को दोष नहीं देना चाहते, हम दोष दूसरों पर डालना चाहते हैं। विपत् काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम तदत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतीकारश्चिंत्यताम। विपत्ति काल में विस्मय हो, यह कापुरुष का लक्षण है, कायर पुरुषों का लक्षण है। विपत्ति काल में आप विस्मय करें, आश्चर्य करें या घबराएं, ये कापुरुषों का लक्षण है, कायर पुरुषों का लक्षण है। तदत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतीकारश्चिंत्यताम, तो फिर धैर्य का आलंबन लो और प्रतीकार के बारे में सोचो। इस पर, इसका उपाय क्या किया जाए, इस बारे में विचार करो। यतः, क्योंकि कहा गया है विपत्ति धैर्यमथा भ्युदये क्षमा सदशिवा पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्।
विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा। विपदि, विपत्ति में धैर्य हो, अथ और अभ्युदये क्षमा। जब अभ्युदय हो, उन्नति हो, तरक्की हो, तब व्यक्ति में क्षमाशीलता आए, नम्रता आए। सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः। सदसि वाक्पटुता, सदसि यानी सदन में, सभा में वाक्पटुता आए, बोलने में चतुरता आए। चार लोगों के बीच में जब व्यक्ति बैठे तो उसकी वाणी में चतुरता हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, हाजिर जवाबी हो। युधि विक्रमः, और युद्ध में पराक्रमी हो। यशसि चाभिरुचि, यश में जिसकी अभिरुचि हो, इसकी इंटरेस्ट हो, जो यश को महत्व देता हो, जो यश को धन समझता हो। और व्यसनम श्रुतौ, जिसको शास्त्रों का व्यसन हो, जो शास्त्रों के पढ़ने को व्यसन की तरह से, उद्योग की तरह से लेता हो। प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम, ये महात्माओं के लिए, अर्थात महात्मा से अभिप्राय है बड़े लोगों के लिए, ये प्रकृति सिद्ध है, सहज सिद्ध है। ये बड़े लोगों के स्वाभाविक लक्षण हैं। जिनमें ये लक्षण दिखें उनको मान लेना कि वो बड़े लोग हैं, महान लोग हैं। महान कोई कहने से नहीं हो जाता, किसी इतिहासकार के लिखने से कोई महान नहीं हो जाता। स्वघोषणा के स्तर पर तो कोई भी महान हो सकता है, लेकिन महान वस्तुतः कौन होता है? जिसमें ये सारे लक्षण मिलते हैं। देख लीजिए फिर से, विपदि धैर्यम, विपत्ति में जिसमें धैर्य हो, जब विपत्ति का समय आए तो धैर्य हो। उन्नति का समय आए तो क्षमा या विनम्रता हो। जब सभा में हो, चार लोगों के बीच में हो, तो वाक्पटुता हो, बोलने में चतुरता हो। युधि विक्रमः, और युद्ध के समय पराक्रमशाली हो। यश में रुचि रखता हो, और श्रुति यानी शास्त्रों का व्यसन करता हो। शास्त्रों के अध्ययन में जिसकी हैबिट हो, आदत हो। ये सारे गुण बड़े लोगों में सहज रूप से सिद्ध होते हैं। प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम। संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च धीरत्वम तम भुवनत्रय तिलकम जनयति जननी सुतम विरलम। संपदि यस्य न हर्षो, इसी को और मजबूत करते हैं। स्थाणु न्याय से खंभा गाड़ते हैं तो उसको हिला करके देखते हैं और फिर से दोबारा और ताकत से गाड़ते हैं। संपदि यस्य न हर्षो, संपत्ति मिलने पर जिसको हर्ष ना हो। विपदि विषादो, विपत्ति में विषाद ना हो। विषाद यानी घबराहट ना हो जाए। विपत्ति में कौन खुश होता है, लेकिन इतना घबरा न जाए। रणे च धीरत्वम, और युद्ध में धीर हो, धैर्य रखता हो। युद्ध में धैर्य की बड़ी आवश्यकता होती है। युद्ध में अगर सारी शक्ति एक बार में लगा दी तो हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर धैर्य रखें बच्चों, ये जो ब्रेन है, जो दिमाग है, ये कंप्यूटर की तरह काम करता है। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के लिए एयर कंडीशन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। जब वो हीट होता है या डस्ट वगैरह आती है उसमें, तो वो हैंग कर जाता है। तो इसी तरह से जब दिमाग गर्म होता है या डस्ट यानी इसमें जब आप कचरा भरते हो तो ये हैंग कर जाता है। हैंग करने का मतलब है इसकी स्क्रीन हैंग कर जाएगी, प्रॉपर काम नहीं करेगा, स्लो हो जाएगा। तो रणे च धीरत्वम, युद्ध में जो धैर्य दिखलाए। तम भुवनत्रय तिलकम जनयति जननी सुतम विरलम, ऐसे तीनों लोकों के तिलक स्वरूप पुत्र को कोई विरले ही माँ जन्म देती है। अर्थात सब माँ के बस की बात नहीं है। हर माँ ऐसे पुरुष को, ऐसे पुत्र को जन्म नहीं देगी। अन्यच्च षड दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। भूतिमिच्छता, भूति अर्थात कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों को इह यानी इस संसार में षड दोषा हातव्या, ये 6 दोष तो छोड़ ही देने चाहिए। कौन कौन से? निद्रा, निद्रा यानी नींद,
निद्रा क्या नींद दोष है? हाँ, अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो 5-6 घंटे 7 घंटे से ज़्यादा अगर है तो निद्रा दोष है। असमय निद्रा हो तो दोष है। तंद्रा असावधानी, लापरवाही, मिस्टेक, एरर जिसको कहते हैं ह्यूमन एरर, साफ गलती हो गई। आप जानते हैं कि दूसरी तीसरी क्लास तक के बच्चों को पेंसिल दी जाती है ताकि गलती हो जाए तो मिटाई जा सके, लेकिन चौथी क्लास से 5वीं क्लास से बच्चे को पेन दे दी जाती है। अब मिटाने की गुंजाइश खत्म। तो एक गलती कितनी भारी पड़ सकती है इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। ये सिर्फ सोचने की बात हो सकती है, आप कल्पना नहीं कर सकते एक गलती कितनी भारी पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ में एक ब्रीफकेस हुआ करता है, उसमें परमाणु बम का बटन होता है। आप कल्पना कर सकते हैं एक गलती, एक बार एक बटन दब जाए, ये पूरी दुनिया कई बार विनष्ट हो सकती है। हर व्यक्ति की गलती के अलग अलग मापदंड हैं, अलग अलग हीटिंग पॉइंट हैं। तो निद्रा, तंद्रा असावधानी, मिस्टेक, भयम भय यानी अनावश्यक भय। बहुत सारे हमारे जो भय होते हैं, जो डर होते हैं, वो 90% से ज़्यादा काल्पनिक होते हैं और हम उन भयों की वजह से, उन डरों की वजह से हम अच्छे काम नहीं करते, तरक्की वाले काम नहीं करते और हम डल रहते हैं। तो ये अनावश्यक का भय छोड़ देना होगा। क्रोध, क्रोध यानी अनावश्यक क्रोध और असमय क्रोध और अपात्र पर क्रोध। सही समय पर सही व्यक्ति पर क्रोध किया जाना तो गुण होता है। ये सारे गुण और अवगुणों का फर्क व्यक्ति निरपेक्ष नहीं है, समय निरपेक्ष नहीं है, व्यक्ति और समय सापेक्ष है। आलस्यम दीर्घ सूत्रता, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, किसी काम को देर से करने की आदत, ये 6 दोष व्यक्ति को छोड़ देने चाहिए अगर वो कल्याण चाहते हैं तो। इदानीमपि एवं क्रियताम सर्वैरेक चित्ती भूय जालम आदाय उड्डीयताम। अब एक काम किया जाए, सब लोग एक चित्ती भूय, एक मन वाले हो करके जालम आदाय उड्डीयताम, जाल लेकर उड़ जाओ। चलो जाल लेकर के सब लोग एक मत हो करके सब लोग एक साथ उड़ान भरते हैं और जाल लेकर के उड़ चलते हैं। अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहृति कार्य साधिका, अल्पानाम अपि वस्तूनाम, छोटी से छोटी वस्तु की भी जो संहृति होती है, जो संगठन होता है, वो कार्य का साधक होता है। संगठन ही कार्य का साधक होता है। कहा गया संगठन में शक्ति है। कैसे? तृणैर गुणत्वम आपन्नैर बध्यन्ते मत्तदंतिनः, घास के तिनके जब रस्सी बन जाते हैं तो मत वाले हाथी को बांध देते हैं। संहृति श्रेयसी पुंसाम स्वकुलैरल्पकैरपि, पुंसाम पुरुषों के लिए नहीं, व्यक्तियों के लिए। पुंस शब्द संस्कृत में या पुरुष शब्द संस्कृत में व्यक्ति के लिए है, हमेशा ध्यान रखिएगा, मेल के लिए नहीं है, नर के लिए नहीं है। संहृति श्रेयसी पुंसाम स्वकुलैरल्पकैरपि, भले छोटा सा ही परिवार या खानदान क्यों ना हो, संहृति व्यक्ति के लिए श्रेयस्कर है। संहृति यानी एकता, श्रेयस्कर है। तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तंडुलाः, तुषेणापि परित्यक्ता, तुषा यानी भूसी को भी छोड़ करके चावल जो हैं वो उग नहीं सकते। उगना तरक्की करने के अर्थ में होता है, उन्नति करने के अर्थ में होता है। चावल जब भूसी को छोड़ देता है तब वो बीज बनने के लायक नहीं रहता, तब वो उग नहीं सकता। इति विचिन्त्य पक्षिणः सर्वे जालम आदाय उत्पतिताः, ऐसा विचार करते सभी पक्षी जो हैं जाल को लेकर के ही उड़ गए। अनंतरम स व्याधः सुदूरात् जालापहारकांस तान अवलोक्य, अनंतरम उसके बाद वो जो व्याध है, वो जो बहेलिया था, वो सुदूरान जालापहारकान तान अवलोक्य, दूर तक अपने जाल को अपहरण करके ले जाते हुए लोगों को, उन सब को देख करके पश्चात धावन अचिंतयत, पीछे पीछे दौड़ता हुआ सोचने लगा,
संहृतास्तु हरन्त्येते मम जालम विहंगमा यदा तु विवदिष्यन्ति वशमेष्यन्ति में तदा। ये अभी संहृत हैं, एक हो गए हैं, इसलिए मेरे जाल को ये पक्षी विहंगम लिए जा रहे हैं। यदा तु विवदिष्यन्ति, जब ये विवाद करेंगे आपस में, वशमेष्यन्ति में तदा, तब ये मेरे वश में आ जाएंगे। बड़ा चतुर है वो, ये जानता है कि ये पक्षी एकता इनमें दिखाई तो ये एक साथ उड़ गए, लेकिन जब ये आपस में इनमें फ्रैक्शन होगा, जब इनमें आपस में विवाद होगा, आपसी झगड़े होंगे, तो ये नीचे गिर जाएंगे। आप देखें कि ये चारों राजकुमारों को सीख दे रहे हैं नारायण पंडित कि अगर एकता हुई तो आप ये कर सकते हो, और अगर एकता न हुई या एकता आपकी भंग हुई तो दुश्मन को फायदा होने वाला है। ततस्तेषु चक्षुर विषयम अतिक्रांतेषु पक्षिषु सव्याधो निवृत्तः। तब तेषु चक्षु विषयम अतिक्रांतेषु, तब उनके चक्षु के विषय से अतिक्रांत होने पर, पक्षिषु उन पक्षियों के चक्षु के विषय से अतिक्रांत हो जाने पर, यानी नेत्रों के सामने से हट जाने पर, यानी इतने दूर चले गए कि दिखाई देना बंद हो गया, तो सव्याधो निवृत्ता, तो वो व्याध लौट आया। जब दिखाई देना ही बंद हो गए तो कहाँ तक दौड़ता, वो लौट आया। अथ लुब्धकम निवृत्तम दृष्टवा, अब उस लालची को लौटा हुआ देखकर कपोता ऊचू, कपोतों ने, कौओं ने, कबूतरों ने कहा, स्वामिन किमिदानीम कर्तुम उचितम, अब बताइए महाराज अब क्या करना है। चित्रग्रीव उवाच, तब चित्रग्रीव कहता है, माता मित्रम पिता चेति स्वभावात् तृतयम हितम कार्य कारणतश्चान्ये भवन्ति हित बुद्धयः। कहता है कि माता, मित्र और पिता स्वाभाविक रूप से हित चिंतक ये तीन ही होते हैं। बहुत ध्यान देने की बात है। माता और पिता तो हित चिंतक होते ही हैं स्वाभाविक रूप से, इसमें तो किसी को संदेह नहीं था, लेकिन उसने मित्र को भी इसमें जोड़ा है, और मित्र को किनारे नहीं जोड़ा है, माता और पिता के बीच में रखा है, यानी माता से कम लेकिन पिता से ज़्यादा हित चिंतक होता है मित्र। कार्य कारणतश्चान्ये भवन्ति हित बुद्धया, शेष जो लोग हुए माता पिता और मित्र के अतिरिक्त जितने लोग हैं वो हित बुद्धि वाले होते हैं कार्य कारण संबंध से, यानी जब उनका हित बैठ रहा होगा तो आपका हित देख लेंगे, और अगर आपके अहित में उनका हित बैठ रहा होगा तो आपका अहित कर देंगे। तो कार्य कारण भाव से उनका जो हित चिंतन है वो कार्य कारण भाव से प्रभावित होता है। चित्रग्रीव कहता है, तदस्माकं मित्रम हिरण्यको नाम मूषिक राजो गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। तो कहता है कि हमारा मित्र हिरण्यक नाम का मूषक राज गंडकी नामक नदी के किनारे चित्रवन में निवास करता है। सो अस्माकं पाशांश छेदस्यति, वो हमारे पाश को, हमारे जाल को काटेगा। इत्यालोच्य सर्वे हिरण्यक विवर समीपम गता, ऐसा विचार करके सब लोग उस हिरण्यक के विवर यानी बिल के समीप पहुँचे। हिरण्यकश्च सर्वदा अपाय शंकया शतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति। सर्वदा हर प्रकार से अपाय की शंका से ध्रुवम अपाये अपादानम। अपाय शब्द तो वैसे विलग होने के लिए है, लेकिन यहाँ भय के लिए आया है। तो वो भय के कारण, या शायद उसको बिल से कोई अलग कर दे या प्राणों से अलग कर दे, इस अर्थ में भी आया हो सकता है। सर्वदा अपाय शंकया शतद्वारम विवरम कृत्वा, 100 दरवाजे वाला बिल बना करके निवसति निवास करता था, यानी ऐसा बिल बनाया जिसके 100 दरवाजे हैं। सांप तो बेचारा चूहा बिल में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पता नहीं किस दरवाजे सांप आ जाए, वो उसको बिल में घुस करके खा जाएगा। कहते हैं चूहा कभी, सांप कभी अपने लिए बिल नहीं बनाता, शेर अपने लिए गुफा नहीं बनाता। जो गुफा बनाएंगे जो है भालू और सियार, रहेगा शेर, वो जाएगा रहने के लिए, जो उसमें रह रहे हैं उनको खा भी जाएगा और रहेगा भी। और सांप ऐसे अपने लिए बिल नहीं बनाता, चूहा बिल बनाएगा, सांप बिल में घुस जाएगा, चूहे को खा भी जाएगा और उसमें रहेगा भी। तो बेचारा 100 दरवाजे वाला बिल बनाकर रहता था
कि अगर एक बिल दरवाजे से सांप घुसे तो वो दूसरे दरवाजे से भाग खड़ा हो। ततो हिरण्यक कपोतावपात भयात चकितस्तूष्णीम स्थितः। तो जब इतने सारे कबूतरों के सहित वो जाल लेकर के जब उतरे तो उनके डरने से वो घबरा करके अपनी बिल में घुस गया। ततो हिरण्यक कपोता अवपात भयात, कपोतों के गिरने के डर से चकितः तूष्णीम स्थितः, चकित होकर के चुपचाप बैठा रहा, छुप करके बैठा रहा। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव कहता है, सखे हिरण्यक किम अस्मान न संभाषसे, हे मित्र हिरण्यक हमसे बात क्यों नहीं करते हो। ततो हिरण्यकस्तद वचनम प्रत्यभिज्ञाय, तब हिरण्यक उन वचनों को पहचान करके, उस आवाज़ को पहचान करके ससंभ्रमम बहिर्निश्चित्य अब्रवीत, संभ्रम के सहित, घबराहट के सहित बाहर निकल करके बोलता है, आह पुण्यवान अस्मि, ओह मैं तो पुण्यवान हूँ। प्रिय सुहृन में चित्रग्रीवः समायाता, मेरे प्रिय मित्र चित्रग्रीव आए हुए हैं। फिर आगे वो कहता है, यस्य मित्रेण संभाषा यस्य मित्रेण संस्थिति यस्य मित्रेण संलापस्ततो नास्ति हित पुण्यवान, जिसका मित्र के साथ संभाष हो, मधुर वचन हो, मित्र का मधुर वचन जिसको सुनने को मिले। यस्य मित्रेण संस्थिति, जिसका मित्र के साथ स्थान हो, रहने का मिले, समय टाइम पास करने का मिले। यस्य मित्रेण संलापा, जिसको मित्र से वार्तालाप करने का मौका मिले। नास्ति ही पुण्यवान, उससे इस दुनिया में कोई पुण्यवान दूसरा नहीं है। अर्थात जिसको मित्र के साथ रहने, वार्तालाप करने, भाषण करने का मौका मिले, वो बड़ा पुण्यशाली, बड़ा भाग्यशाली है। पाशबद्धांश्चैतान् दृष्ट्वा सविस्मयः क्षणं स्थित्वोवाच, एतान् पाशबद्धांश्च दृष्ट्वा, अब इन सब को पाश में यानी जाल में बंधा हुआ देख करके वो सविस्मयः क्षणं स्थित्वा उवाच, एक क्षण के लिए विस्मय के सहित आश्चर्यचकित होकर के वो स्थिर रहा। फिर बोला, सखे किमे तत्, हे मित्र ये क्या है। चित्रग्रीवो अवदत्, सखे अस्माकं प्राक्तन जन्म कर्मणः फलम, हे मित्र ये हम सबके पिछले जन्मों के कर्म का फल है। जब आप पर कोई भारी विपदा आए और आपको इस जन्म का कोई पाप याद ना आए, कोई अकर्म दुष्कर्म याद ना आए, तो यही एक ऑप्शन बचता है कि आप विचार करें कि हो सकता है पिछले जन्म में कोई अपराध हुआ हो जिसका फल आज मिल रहा है। तो पिछले जन्म का क्या अपराध था और ये जो फल है इसका क्या होगा, शेष हम आगे अगले एपिसोड में देखेंगे। आज आपके साथ यहीं विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।